नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ लोकसभा क्षेत्र के संबल में और विधानसभा की बात करूं तो असमोली विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं तो सेंडा में यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि एक विस्तृत पंचायत के तौर पर आप देख सकते हैं। आज 7 तारीख है और इसी लोकसभा सीट पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। हालांकि बूथों की बात करूं तो 2 बूथों पर यहाँ पर मतदान होना तय है। उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूं। हालांकि राजनीति की बात करूं तो झोल झाल की राजनीति आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अगर निष्पक्ष अगर राजनीति की कहीं तक हम बात दिखाने की कर रहे हैं, निष्पक्ष कहीं तक मतदान की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको साफ तौर पर हमारे चैनल पर जाकर के देखना चाहिए। तो बात करते हैं। फर्स्ट तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मनवीर। मनवीर जी, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ माहौल बदलेगा? माहौल तो पूरा बदला हुआ है, यहाँ साइकिल का ही है सब। साइकिल का है। देखिए, मेरे साथ में अन्य भी चेहरा है। हालांकि मैं बात करूं समाजवादी पार्टी से कुछ पद पर आसीन भी लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। फर्स्ट तो आप अपना नाम बता दीजिए। विजयपाल यादव जी, क्या पद है? क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला सचिव भी हूँ जी। और फिर अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो कितना संभालने में आप कामयाब रहे हैं? ऐसा समाजवादी का वोट पड़ रहा है और ये बीजेपी वाले भौंकला रहे हैं, राइट कार्ड दिए हैं इन्होंने, ये तानाशाही दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। ये धर्म जाति पे वोट मांग रहे हैं। ये हमें सभी बिरादरी का वोट मिल रहा है, जाटव भी मिल रहा है, यादव भी है। संविधान पे ये खत्म करने को चाह रहे हैं और सभी बिरादरी वोट दे रही है हमें। सभी बिरादरी। जियाउल रहमान पर अभी एफआईआर दर्ज हुई थी, तो क्या कारण थी? ये तानाशाही है। आपको नहीं लगता कि कहीं तक उन्होंने जो वोट जो मांगा था वो उन्होंने कहनू जी शहादत पे आप वोट दीजिए, किस तरीके से ऐसे वोट मांग सकते हैं? ये तानाशाही सर, उन्हों की तो तानाशाही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो महाराज? हम विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास पे वोट मांग रहे हैं ना, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ काम करा के दिखाया है। संबल में प्रोफेसर रामगोपाल जी ने काम कराया है, संबल में अस्पताल बनवाया है, एम्बुलेंस बनवाई है, सड़कें गिरवाई है। ये बीजेपी वालों ने करवाया, ये बताइए आप। नहीं, मैं लीगल एक्शन की बात कर रहा था, जो जियाउल रहमान के अगेंस्ट जो एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, ना कि किसी बीजेपी पार्टी ने या किसी अन्य समर्थक पार्टी ने लिया है। हालांकि जो एक्शन लिया है, उन्होंने कहा था अतीक और फिर अंसारी, ये जैसे लोग थे कि आप इस पर वोट करिए। ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है। हाँ, हालांकि मैं विकास की बात करूं तो आप क्षेत्र में जो जी चहुमुखी विकास देख सकते हैं। मेरे साथ में अन्य चेहरा मौजूद है। चाचा, उम्र आ गई है और बहुत ज्यादा कार्यकाल आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा लीडरशिप आपने देखी है, तो क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा गए भी बात तो क्या पता है? क्या पता है? देखिए, मेरे साथ में और भी हैं। क्या नाम है? राजू। वोट आपने डाल दिया होगा? डाल दिया। तो राजू जी, क्या लग रहा है कि कहीं तक आप विकास को चुन रहे हैं या एक लहर चल रही है? विकास ही चल रहा है। विकास चल रहा है, तो कहीं तक अगर विकास के तौर पर जो मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं। कतई भी ना करा, क्या कभी? हाँ, विकास करा है। हाँ। खेतों में रात को डंडा लेकर रखा रहा है। खेतों में रखाते तो आप पहले भी थे। पहले कभी ना रखा है, घर में सोए करते, पहले ना रखाते। रखाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हमें पता लगा कि यहाँ पर जो चोरी डकैती होती थी, खेतों में इंजन ले जाते, डंडा लेकर घर में तो रखा ले करते, खेतों में रखाने पड़ रहा है। अच्छा, और क्या ना। लेकिन घर में तो अब डकैती ना कर रही। डंडा लेकर रखा ले करते, कोई हमारे घर में जबरदस्ती ले जाओ, तुम बन लीजिए। देखिए, मेरे साथ में और भी चेहरा मौजूद है। फर्स्ट तो आप अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, क्या है कि क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी डायरेक्ट बोल रही है करप्शन खत्म हुआ है और कहीं तक आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, रात को नहीं सकता। काम सभी है रहा है, कोई काम बंद नहीं है। काम कोई रुक गया है, कोई काम ना रुक गया। कह रहे हैं कि बहन बेटी इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे निकल जाओ, नहीं है, पत्ता नहीं हिल सकता। नहीं है, ये नहीं है। जो बलात्कार भाव। मेरे साथ में और भी हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी सच बोल रही है? मैंने झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। कहीं तक बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा बता रहे हैं? पहले भी सुरक्षित थी। पहले भी सुरक्षित थी। आपकी खेती सुरक्षित है, कहीं तक जो सौंज है वो सुरक्षित है, आपका जो गांव सुरक्षित है? हमारे यहाँ तो पहले भी ऐसे पड़ा रहता था। अच्छा, हाँ, जैसे पहले सोचता है यहाँ पे। पहले तो लोग बताते हैं कि आपकी भैंस खोल के ले जाया करते। कोई भैंस नहीं खुली हमारे यहाँ पे, कोई भैंस नहीं खुली पहले। अब और ज्यादा फसाद हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। कह रहे हैं कि बीजेपी ने चहुमुखी विकास करा। मेरे साथ में और भी हैं। क्या लग रहा है? हाँ, बीजेपी ने नहीं था, सपा पहले विकास करा था और अब भी आने वाले समय पे भी विकास करेगी। नाम और बता दीजिए। हरिशंकर नाम है। हरिशंकर। विकास आपको 5 किलो राशन तो मिल रहा है, और क्या विकास? नहीं, राशन के पीछे नहीं है, राशन के पीछे नहीं है, गेहूं बतेरा होता है। देखिए, मेरे साथ में लेडीज से भी है, मैं बात करूंगा। हालांकि लेडीजों के नारी सशक्तिकरण पर बीजेपी ताल ठोकती है कि नारियों को हमने मजबूत किया है।
अरे भैया मेरा ज्ञान देखिए आंटी वोट तो डाला है या नहीं? हाँ बता दो वोट डाला बता दो साइड में गिरा हाँ डाल तो आई कहाँ डाला था? वो ना तो देखिए आंटी जी को कोई पता नहीं है कहाँ पर है। मेरे साथ में युवागण भी मौजूद है, युवाओं से मैं बात करूंगा। नाम बता दीजिए। वोटर हो? अरुण वोटर हो इस बार? वोटर नहीं है। मेरे साथ में और भी चेहरा है, जैसे कि मैं बात करूं जी। वोटर हो? जी नहीं है, अभी वोट नहीं बना है, लेकिन मेरे साथ में और भी चेहरा है जी। वोटर हो? नहीं वोटर हो सर? क्या लग रहा है कि युवाओं को कहीं तक जो बीजेपी सरकार ने घेरने का काम करा है रोजगार के नाम पे? रोजगार नहीं, साइकिल पे ही जाएगा वोट तो। साइकिल ही देगी रोजगार। आपको अग्निवीर दे दिया है? नहीं, कोई 4 साल में क्या हो रहा है? 4 साल में 4 साल तो मेहनत करने में निकल जाती है। 4 साल मेहनत करके 4 साल नौकरी करने में कोई फायदा आपके आएगी तो 2 साल की करते। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं आने वाले टर्म में। कोई दिख रहा है? सब ऐसी छड़े रोजगार ये इन पे सब पे। नीट के पेपर लीक है, आज तक सरकार ने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी सरकार ने। वो तो कह रहे हैं कि नो हम एक्शन ले रहे हैं, लीक हो रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, लीक हो रहे हैं, हम एक्शन ये ले बताओ रहे हैं। किस बात का एक्शन ले रहे हैं? किस बात का एक्शन ले रहे हैं? वो उनके ऊपर देखो केस दर्ज हुआ, वो जेल पहुंच गए, और क्या करोगे? कौन पकड़ा गया था? हैं? कौन पकड़ा गया? इसमें कम से कम 3 से 4 लोग इन्वॉल्व पाए गए, चारों के खिलाफ जो आज तक यही नहीं पता बीजेपी को कितने लोग इन्वॉल्व थे इस केस में। इस बात बता के दो मुझे। वो केस पेंडिंग में है और उस पर जो कहीं तक पेंडिंग में केस क्यों होगा? पेंडिंग में नीट का पेपर लीक हो गया, पुलिस का पेपर लीक है, और क्या लीक करवाना वो चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेते तो बिहार की सरकार 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 लाख रोजगार दे देती है 17 महीने में। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से जब हमने पूछा तो वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमारी सरकार बिल्डोजर के साथ में एक्शन लेती है। क्या कहेंगे? अब की बार जी अखिलेश सरकार आने दो, उसके बाद रोजगार देखना कितना मिलता है। अब की बार पक्का अंगूठा लगवा लो चाहे स्टाम्प पे। वो तो कह रहे हैं कि जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। जमानत उनकी जब्त होनी है, जमानत उनका नंबर लगेगा सरकार आने पर, उनका जमानत का लगेगा, हमारा नहीं। हमारा तो पहले से ही समाजवादी, अब भी समाजवादी है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। क्या कह रहे हो? पहले से ही कांपता है पाकिस्तान की। यूपी की जनसंख्या पाकिस्तान से दुगनी है, कैसे नहीं कांपता है? चीन आंख नहीं दिखा पा रहा है। चीन कौन कहीं आग नहीं दिखा पा रहा है? चीन ने जो कहीं तक यानी कि अभी जो मुठभेड़ हुई थी, आपने देखा था कि चीन ने जो मोदी जी को बुलाया और कहीं तक रसिया का यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी का तो डंका बज रहा है। कौन कह रहा है डंका बज रहा है? किसी बालक से पूछ के दिखाओ। हमारे यहाँ आप टीवी नहीं देखते हो? टीवी देखते हैं, हमारे पास सब अच्छा फोन है, सब चीज देखते हैं, न्यूज पे ही देखते हैं। कितने मरवाए थे? और उसके बाद जो मतलब मोदी जो बाद में अटैक कराया था, उसमें गारंटी है कितने जवान मरे थे? वो पुलवामा अटैक की बात कर रहे हो? कब मरवाए वो थे? पाकिस्तान ने अटैक कराया था। ये मात्र कराया था। ये बताओ, इतनी चेकिंग होती है, वो RDX कहाँ से आया था इतना? जो वो मतलब जांच चल रही है, वो चलने का विषय चलती तो है। उसको जांच करवाओ ना, मतलब पूरी फुल रिपोर्ट दो ना जनता के लिए। क्यों बोल रहे हो? अभी टाइम है उसमें। मेरे साथ में और भी है, मैं बात करूंगा। एक युवा चेहरा है, काफी नई बुलेट लिए हो, क्या बात है? बस कुछ शादी में मिली है का? ना भैया, पैसा तो लगी है। तो नाम क्या है? नाम बता। राज यादव। राज यादव। तो यादव जी क्या देख रहे हो, इस बार वोट डालोगे? अरे हमारे भैया आवो, और कौन आवो? अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा, रोजगार पे वोट नहीं डाल? अरे रोजगार, थोड़ा रोजगार है हमारे गांव में। 2 प्याव लगा दिए, 4 बीघा मक्का जुतवा दी बीजेपी वालों ने। क्या बात है? और गैया छोड़ दी। 40,000 का नुकसान हुआ है बीजेपी होने से। आप जैसे युवाओं को योगी सरकार और मोदी सरकार संविदा पे नौकरियां देने की बात कर रही है, आपको अग्निवीर में मौका दे रही है। हम ले ना रहे, हम तो अखिलेश यादव को देखना चाह रहे हैं। डंडा रखाता हूँ, रोज रखा रहा हूँ। 4 बीघा मक्का, 40,000 की नौकरी तो ले ली। 40,000 खत्म कर दी, बुलेट में पेट्रोल खाते रहा हूँ। 40,000 की मक्का खाई गई है। वो शादी के बाद में हो जाएगा। शादी की दोरी ना मोल रही है। अच्छा, हाँ। पहले ही ले रखी हाँ, है। पहले ही ले रखी है। तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर तो रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या जरूरत है मक्का उगाने की? 5 किलो अकेलो खा जाओ, 5 किलो अकेलो खा जाओ। 5 किलो उम्र का है। अच्छा, हाँ। और आपका कहीं तो आप बुलेट लेकर निकल जाओ, पहले तो छीन लिया करते थे, ऐसे वो बता रहे हैं। अब तो आप जो कौन कह रहा है? इस पे 2 चालान तो हो गए, बेमर्जी हो गए। बिना सब चीज होने के बाद चालान हो रखे हैं, तो भी फिर भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा करप्शन था, हमने 0 कर दिया है। आपको दिखता है? आपको दिखता है? हम मुझे तो तो नहीं आपसे दिखता। पूछ रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखता भाई। वैसे आपकी मर्जी, आपको दिखता होगा, आप मीडिया वाले हो। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की व्यवस्था सुधरी है? ना, कुछ नहीं सुधरी, वो पहले से ज्यादा बिगड़ गई। लग रहा है ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जी, नाम बता दीजिए। मेरा भोजराज नाम है। भोजराज जी, आपने बहुत ज्यादा कार्यकाल देखे हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो बदला हुआ है, भीड़ ज्यादा है। ज्यादा है? नहीं, भीड़ से क्या मतलब है? आप ये बताइए, रोजगार पे वोट कर रहे हो ना, मोदी जी ने बहुत रोजगार दिया। रोजगार को तो लोग झूठ बोलते हैं, शहरी पार्टियाँ।
अरे नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि नो, कोई सच्चा नहीं बोलता, ये झूठ के मतलब जनता को ऐसे ये झूठ पे मतलब छीना जाता है। मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, आप झूठ की बात कर रहे हो। कुछ नहीं है, हर आदमी ऐसे करते, वोट ले जाए मतलब जो लेता है वो ऐसे जनता को बहकाता है। योगी सरकार ये समझ लो कि गुंडों को पकड़ पकड़ करके या तो ऊपर या फिर जो अंदर। गुंडे और कहाँ से आएंगे, गुंडे हैं तो यही तो। अच्छा, इन्हों के ही हैं भाई, और कहाँ से आएंगे बताइए। नहीं, आप ही हमें बता रहे हो, देखो सब लोग क्यों ही नहीं बोला ऐसा। ना तो गुंडे और कहाँ से आएंगे, जनता में से गुंडे। अब की बार वो 400 पार बोल रहे हैं। 400 पार तो जो मतलब कुर्सी गाँव में बेचने वाला आता है वही बोलता है 400 और देता था 180 रुपए 150 आप लग रहा है गंगा मैया को नहीं मानते हो। मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मानते हो ना, तो वो पार की बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं पार कर? नहीं, पार नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर मैंने इन लोगों से चर्चा की। हालांकि सशक्तिकरण की बात करती है मोदी सरकार की, नारियों का कहीं तक सशक्तिकरण कराया, तो वहीं पर किसानों की डबल आय की बात करती है। लेकिन किसान आज भी बॉर्डरों पर आंदोलित है। हालांकि चाहे रोजगार की बात करें, चाहे क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, चाहे हम राशन डीलरों की बात करें, सारे ही मुद्दों पर मैंने बेबाकी से इन लोगों से बात रखी। बेबाकी के तौर पर इन लोगों ने अपनी राय का जो भी है खंडन किया है, जो भी आरोप थे उन्हों का खंडन किया है। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।